Hello friends, welcome to another video. Our today's topic is poem Invictus. The poem is written by William Ernest Henley. Today we are going to analyze this poem. So let's get started. First of all, let's have a short introduction of the poet. The poet is William Ernest Henley. He is an English poet. और जब ये पोएम उन्होंने लिखा वो टाइम पे वो हॉस्पिटलाइज थे। उनको अपने उम्र के 25वें साल में ही एक डिसीज़ हुआ था, जिसके चलते उनको डॉक्टर्स ने ये बोला था कि आपको आपका एक पैर काटना पड़ेगा। उस कंडीशन में बेड पे उन्होंने ये पोएम लिखी है। वो कंडीशन में उनके दिमाग में जो जो थॉट्स आ रहे थे वो थॉट्स उन्होंने ये पोएम के थ्रू प्रेजेंट किए हैं। दिस पोएम इज़ वेरी मोटिवेशनल पोएम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग स्टांजा बाय स्टांजा हर स्टांजा का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, साथ में मैं उसके डिफ़िकल्ट वर्ड भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। सो आई एम रीडिंग द फर्स्ट स्टांजा। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल। यहाँ पे पिट का मतलब है अ लार्ज डीप होल, देन इनविक्टस अनकॉन्करेबल मीन्स जिसे जीता नहीं जा सकता है, दैट इज़ इनविक्टस। अनकॉन्कर्ड मीन्स इनविक्टस। सो पहले दो लाइन का मीनिंग मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल। मतलब पोल टू पोल मीन्स यहाँ पे पोल टू पोल मीन्स एक कोने से, एक पोल से दूसरे पोल तक, एक कोने से दूसरे कोने तक, जहाँ देखो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है। नाइट दैट कवर्स मी, अंधेरे ने, नाइट मीन्स अंधेरा, अंधेरे ने मुझे पूरी तरीके से कवर कर लिया है चारों तरफ, पोल टू पोल, चारों तरफ, एक दिशा से दूसरे दिशा तक अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ पे पिट अ लार्ज डीप होल, वो अंधेरा भी कैसा है, काला है, जैसे एक डीप होल होता है, एक बड़े मैदान में जैसा एक बहुत बड़ा डीप होल होता है, उसकी तरह वो अंधेरा मुझे चारों तरफ से कवर कर रहा है। ये दो लाइन में हमको पोएट ने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट टू लाइन इज आई थैंक वॉट एवर गॉड मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल। इतना अंधेरा होने के बावजूद, इतनी कठिनाइयाँ होने के बावजूद मेरी जो सोल है, मेरी जो अंतरात्मा है, that is unconquerable means invictus means no one can win the soul of mine। जो भी गॉड है उनको मैं थैंक करना चाहता हूँ कि इतनी परेशानियाँ, इतनी सर्कमस्टांसेस होने के बावजूद मेरी जो अंतरात्मा है उसको कोई हरा नहीं सकता। माई सोल इज़ इनविक्टस, माई सोल इज़ अनकॉन्करेबल। ऐसा हम लोगों को पोएट ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था कि पोएट को बहुत ही कम साल में, मतलब वो सिर्फ 25 साल के थे तब उनको अपने डिसीज़ के बारे में पता चला था। तो इसीलिए बेड पे उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि चारों तरफ अंधेरा है, मुझे कहीं भी उजाले की किरण नहीं दिख रही है, बट मेरी अंतरात्मा मेरे साथ है, वो इनविक्टस है। In the fell clutch of circumstance, I have not winced, not cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Here, fell clutch means wicked trap, then circumstance means bad condition, wince means jerked with pain, bludgeonings means beating with a heavy object. यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लाइन का मतलब है इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड। यहाँ पे बहुत बैड कंडीशन है, बहुत इस तरह की कंडीशन पोएट ने कभी फेस नहीं की है, बट उसका दर्द उन्होंने कभी अपने चेहरे पे आने नहीं दिया। जो भी कंडीशन थी, जो भी उनके साथ चीज़ें हो रही थी, उसका जो दुख है उन्होंने बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं किया, अपने चेहरे पे वो दुख उन्होंने आने नहीं दिया। देन थर्ड एंड द फोर्थ लाइन इज़ अंडर द ब्लजनिंग्स ऑफ चांस
माई हेड इज़ ब्लडी बट अनबाउड। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें वो सफ़र कर रहे थे, इतनी सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी, लेकिन फिर भी उनका सर स्टेडी था। उन्होंने कभी भी अपने आप को झुकने नहीं दिया। इतनी चीज़ों से सफ़र होने के बावजूद भी वो डटे रहे, कभी वो झुके नहीं। ऐसा इस स्टांजा का मतलब है। The third stanza is, beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. Here, the meaning of wrath is anger, then the meaning of looms is hangs overhead, then the meaning of menace is threat. The meaning of the first two lines is, beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade. नैरेटर के मन में बहुत गुस्सा है, उनको बहुत आंसू भी आ रहे हैं। लूम्स बट द हॉरर ऑफ द शेड, उनके ऊपर एक डर की तलवार भी लटक रही है, बट वो कभी डरेंगे नहीं और ना ही उनको कभी उन बातों से फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज येट द मीनस ऑफ द ईयर्स, चाहे टाइम बीत जाएगा बट टाइम कैन नॉट थ्रेट हिम। कितना भी टाइम बीत जाए वो अनअफ्रेड ही रहेंगे, उनको कभी भी कोई डरा नहीं सकता है, कितनी भी बैड सिचुएशन क्यों ना आए, ही विल स्टिल रिमेन अनअफ्रेड। ऐसा वो यहाँ पे हमको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जैसे कि पहले ही स्टांजा में वो बता चुके थे कि हिज सोल इज़ अनकॉन्करेबल मीन्स इनविक्टस, उनको अपने आत्मा पे काबू है, उनकी आत्मा इनविक्टस है। सो ही विल रिमेन अनअफ्रेड, नथिंग कैन थ्रेट हिम, नथिंग कैन अफ्रेड हिम। Now the fourth stanza is, it matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Here the straight means narrow, charged means cost, scroll means list. So यहाँ पे लास्ट स्टांजा में नैरेटर हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, जो हमारी लाइफ जहाँ पे एंड होती है, जब मरने के बाद वाला जो रास्ता है, नो मैटर कि वो कितना छोटा है, क्या है, मैं अपने रास्ते खुद बनाऊंगा, ऐसा हमको नैरेटर यहाँ पे बता रहे हैं। हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रोल, स्क्रोल मीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमने जो जो किया है वो इसी जन्म में हमको पूरा भुगतना है। तो द नैरेटर इज़ सेइंग कि मुझे उन सब चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, मैं खुद अपना नसीब लिखता हूँ, मैं खुद अपना नसीब बनाता हूँ। आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, मैं अपने अंतरात्मा का कैप्टन हूँ, मुझे मैं खुद ही चला सकता हूँ। ये पोएट के थॉट्स है। ये जो दो लाइन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बताई गई है। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, चाहे कितने भी बुरा टाइम क्यों ना आए, मैं खुद की लाइफ खुद चलाने वाला हूँ। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, मैं खुद का फेट खुद ही लिखूँगा। आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, माई सोल इज़ अनकॉन्करेबल, नो वन कैन विन माई सोल, माई सोल इज़ अनकॉन्करेबल मीन्स माई सोल इज़ इनविक्टस। तो यहाँ पे विलियम हेनले ने हमको ये बताने की कोशिश की है कि माई सोल इज़ इनविक्टस, दैट इज़ वाई आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। इतनी बुरी सब सिचुएशन होने के बावजूद, इतना दर्द, इतना पेन में होने के बावजूद, मैं अपने सोल के भरोसे इनविक्टस हूँ और कोई भी बड़ा प्रॉब्लम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आई विल मेक माई ओन पाथ, ऐसे यहाँ पे हमको नैरेटर ने बताने की कोशिश की है। So this poem is very motivational. I hope you understood the poem. Thanks for watching.